नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस/पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि घटना सार जो अर्धवार्षिक मैगजीन होती है, ये मार्केट में आ चुकी है। इसको आप लोग खरीद सकते हैं, पक्का खरीद लीजिएगा क्योंकि बहुत अच्छी करंट अफेयर की मैगजीन होती है। जैसा कि आपको पता है, आर ओ और ए आर ओ री एग्ज़ाम में अगर हम लोग बात करें करंट अफेयर की, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है और मैं आप लोग से बार-बार कहता हूँ कि नवंबर से लेके आपका जून तक का तो करंट अफेयर आप लगभग आपके 95% आएँगे। 5% करंट अफेयर थोड़ा-सा जो आपके 1 साल के होते हैं उनमें आते हैं। लेकिन ये जो आपके मंथ है या फिर जो ये महीने हैं आपके नवंबर से लेके जून तक, इसमें आपके 95% करंट अफेयर आ जाने चाहिए, ठीक है? तो ये जो मैगज़ीन बनी है ये नवंबर से स्टार्ट हुई है, अर्थात नवंबर मंथ से लेके इसमें आपका 8 अप्रैल तक का करंट अफेयर दिया गया है। तो इस तरीके से लगभग हम लोग पूरा नवंबर से लेके आपका मार्च तक का करंट अफेयर एक तरह से तैयार कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना होगा, तो एक और मैगज़ीन आएगी या फिर जो दृष्टि निरंतर उसको फॉलो कर ही रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा करंट अफेयर हम लोग जून तक तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है इस मैगज़ीन की खासियत, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये उत्तर प्रदेश जो आपका आर ओ परीक्षा 2023, ठीक है, उसके लिए भी बनाई गई है। तो कुल मिला-जुला के देखा जाए तो ये जो मैगज़ीन है बेसिकली आपका 2 एग्ज़ाम यहाँ पे उत्तराखंड पीसीएस का शायद एग्ज़ाम होने वाला 2025 वाला, उसके लिए बहुत उपयोगी है। और यहाँ पे आर ओ ए आर ओ के लिए पीसीएस का एग्ज़ाम थोड़ा अभी दूर है, इससे फिर इसके बाद में भी अभी एक मैगज़ीन इसकी आएगी, ठीक है? तो उसके माध्यम से हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग इस पे टारगेट लेंगे किसका? तो आरओ और एआरओ री एग्ज़ाम का। क्योंकि यहाँ से हमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 5 महीने का पूरा करंट अफेयर तैयार हो रहा है और अप्रैल का भी कुछ करंट अफेयर आपका लगभग यहाँ से तैयार हो, तो 6 महीने का करंट अफेयर मान लीजिए यहाँ से तैयार हो जा रहा है, ठीक है? 6 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जा रहा है। बचे 3-4 महीने जो है उनको हम लोग अन्य जो मैगज़ीन आएँगी और दृष्टि निरंतर या फिर पतली वाली क्रॉनिकल से हम लोग रेगुलर करते ही हैं, तो उस तरीके से कर लेंगे। तो इस मैगज़ीन की पीडीएफ की बात करूँ मैं, तो जो आपका खंड हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए आज हम लोग पढ़ेंगे अघतन सार संग्रह, तो उसका आपको जो पीडीएफ वो प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम लोग खंड वाइज़ पीडीएफ देंगे और देखिए पीडीएफ क्लियर होगा ना, जैसे कि पीडीएफ जो नॉर्मली आपको सर्कुलेट होता है, वो पीडीएफ उतना क्लियर नहीं होता है। तो इसकी पीडीएफ जो मैं आप लोग को दूँगा यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से देखिए पीडीएफ क्लियर है पूरा, आप देख सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अगर जिनके पास मैगज़ीन नहीं है, जो मैगज़ीन नहीं ले पाते, मान लीजिए कि दूर-दराज है, मैगज़ीन वहाँ पे नहीं मिली है, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है? तो इसकी पीडीएफ मैं आप लोग को थोड़ा-सा लेक्चर बीत जाएगा, कहने का मतलब कि आज शाम तक नहीं तो कल सुबह तक आप लोग को इसकी पीडीएफ दे दूँगा, ठीक है? तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से और वीडियो से भी। बस एक चीज़ मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को या फिर जो ये पूरी मैगज़ीन पढ़ाने में इसको 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, 5 से 6 लेक्चर। 5 से 6 लेक्चर लगेंगे, इसमें आपका साथ बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग रेगुलर चीज़ों को देखेंगे, अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो मैं पूरी बुक आप लोग को यहाँ पे करवा दूँगा। जैसा कि बुक में आपका देखा जाए तो यहाँ पे देखिए, जो अघतन सार संग्रह लगभग आपका 14 पन्ने का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कुछ पढ़िए, मतलब पूरी मैगज़ीन, भले आप लोग जो वीडियो है उसको अच्छे से ना देखिएगा, लेकिन ये जो आज का वीडियो है इसको इतने अच्छे से देख लीजिएगा। यहाँ से जो अन्य एग्ज़ाम है उसमें बहुत सारे आपके फैक्ट आ सकते हैं, यहाँ तक कि आरओ-एआरओ में भी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से सीधे आ सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा ये जो आपका खंड है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसके बाद राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिकी, समसामयिकी जो अर्धवार्षिकी होती है ये। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग आज एक लेक्चर उसमें ले लेंगे, फिर इसके बाद मैं सबसे बड़ा लेक्चर जो होता है इसको पढ़ाऊँगा, दूसरा लेक्चर हो सके तो इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है? और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कम से कम 5 से 6 लेक्चर लगेगा, जैसा कि आप लोग पूरी बुक को देख रहे हैं, 5 से 6 लेक्चर लगेगा मुझे इस बुक को पढ़ाने में। तो इसमें आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, तभी हम लोग पूरी बुक को कंप्लीट कर पाएँगे। तो आज इसका पहला लेक्चर है, आप लोग के ऊपर डिपेंड होता है कि आप लोग जिस तरीके से देखेंगे, उस तरीके से जल्दी से हम लोग मैगज़ीन को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर आज की जो मैगज़ीन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, अर्थात जो आज का ये वीडियो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आज हम लोग घटना सार अर्धवार्षिकी करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से वही छोटी-सी रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक पीसीएस/पीवाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक? और साथ-साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पहला लेक्चर अघतन सार संग्रह। मतलब पूरी बुक की समरी होती है एक तरीके से, पूरी बुक में जो आपका बड़ा-बड़ा करंट अफेयर दिया है ना, उसकी समरी होगी वन लाइनर के फॉर्म में, ठीक? तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका करंट अर्धवार्षिकी यहाँ पे नवंबर से लेके 8 अप्रैल तक का करंट अफेयर यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक? तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य जो इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय परिदृश्य, आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है? यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा होगा क्योंकि पीडीएफ बहुत ही साफ सुथरी है, ठीक? चलिए, तो पहला करंट अफेयर आपका यहाँ पे कह रहा है कि 8 अप्रैल से 23 अप्रैल
2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत, किसके, देखिए जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025, ठीक है, ये ऐसे पूछेगा पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी भैया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्या, तो शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, ठीक है। तो इसकी थीम थी, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक। दूसरा करंट अफेयर आपका यहाँ पे, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार, ठीक है, कहाँ पे, तो म्यांमार में जो भूकंप आया था, ठीक है, कि तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन को वहाँ पे संचालन किया, तो ऑपरेशन ब्रह्मा, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न मैचिंग में आएंगे का, 2 और ऑपरेशन मिला के इस तरीके से मैचिंग बना देता है, तो इसको आप लोग जरूर यहाँ पे नोट करिएगा, ठीक। क्या नाम है, ऑपरेशन ब्रह्मा। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जैसा कि आपको पता है कि योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है ना, 21 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या घोषित की गई है, इसकी थीम अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, इसकी थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, मतलब एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसकी थीम है इस बार की, याद रखिएगा आप लोग। अगला कह रहा है कि मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली जो तेंदुआ सफारी पार्क, मतलब तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है, तो जगह का नाम है यहाँ पे देखिए झज्जर बचौली वन्यजीव जो आपका अभ्यारण्य वहां पे, ठीक है। अगला आपका यहाँ पे विवादित वक्फ संशोधन विधेयक, इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इस मैगजीन में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। राष्ट्रीय परिदृश्य का जो पहला करंट अफेयर है वो यही करंट अफेयर है। तो विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, को एक तरीके से संसद द्वारा आपका पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति इसको कब मंजूरी मिली, तो ये 5 अप्रैल 2025 को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। अप्रैल 2025 में अंकटाड अर्थात UNCTAD जो होता है अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों की वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक, तो यहाँ पे आप लोग पहले क्या समझे, ये समझिए कि जो वैश्विक नेटवर्क, यहाँ पे इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक कौन जारी करता है, तो अंकटाड इसको जारी करता है, कौन, अंकटाड इसको जारी करता है, ठीक है। अब इसमें पूछा भारत की कौन सी रैंक आई है, तो रैंक यहाँ पे भारत की 36वीं आई है, और पिछले साल कौन सी रैंक थी 2022 में, तो यहाँ पे 48वीं रैंक थी, तो ये 2023 की रैंक है, ठीक, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला आपका यहाँ पे कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वर्टिकल लिफ्ट जो आपका यहाँ पे समुद्री पुल है जिसको पम्बन ब्रिज कहा जाता है, इसका उद्घाटन किया, तो पम्बन ब्रिज से आप लोग समझ गए कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में ना, ठीक है। चलिए अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची जो होती है में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया, तो यहाँ पे देखा जाए जयपुर स्थित जो आपका रेफल्स होटल है, तथा मध्य प्रदेश में आपका एक बांधवगढ़ स्थित जो आपका ओबराय विंध्य विलास वन्यजीव आपका रिसोर्ट है, इन दोनों को इसमें शामिल किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे इसको भी अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला करंट अफेयर है 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर AI संचालित अन्वेषण हैकथॉन कहाँ पे आयोजित किया गया, तो गोवा में हुआ था, ये कहाँ पे, गोवा में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मार्च 2025 को धरती आबा, यहाँ पे देखिए धरती आबा जो जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, ये कहाँ पे एक तरह से लॉन्च किया, तो आप सबको पता है कि नाम से पता चल जाएगा, झारखंड में, ठीक है। चलिए मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक, ठीक है, विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सी, मतलब कौन सी रैंक रही, तो यहाँ पे रैंक की बात करें तो 118। अब एक चीज आप लोग का काम है यहाँ पे कमेंट में बताना कि विश्व खुशहाली सूचकांक कौन जारी करता है, ठीक है। इसमें आगे देखें जो अगला करंट अफेयर है वो कह रहा है कि मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला जो PPP अर्थात जो ट्रिपल P होता है ग्रीन जो आपका वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है वो स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो इंदौर आपका मध्य प्रदेश में, कहाँ पे, इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। आंसर को मैं हरे कलर से कर दे रहा हूँ, तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। 17 से 19 मार्च 2025 को या 25 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वीं जो रायसीना आपका यहाँ पे डायलॉग है, रायसीना डायलॉग के 10वां है, ठीक है, का वर्ष 2025 में थीम क्या था, तो थीम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो काल चक्र जन शांति और ग्रह, ठीक है, याद रखिएगा फिर से, काल चक्र जन शांति और ग्रह, ठीक। अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे है कि इसरो प्रमुख डॉक्टर V नारायण, ठीक है, V नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया, तो IIT कहां पे, मद्रास में, IIT मद्रास में, ठीक है। अगला करंट अफेयर आपका कुंभ कोंडम पान के पत्ते, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, कुंभ कोंडम पान के पत्ते और आपका यहाँ पे थोवलाई फूल माला,
थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें हाल ही में आपका जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तमिलनाडु के हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फरवरी का करंट अफेयर यहाँ पे कह रहा है कि 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म, यहाँ पे देखिए ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या था? तो भारत की रैंक की अगर बात करें तो 14वीं रैंक थी। ठीक है, अगला करंट अफेयर, सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए गए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव। ठीक है, ये आपका एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स माना गया है। ठीक, बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पे लगाया गया? तो बेतिया में लगाया गया, याद रखिएगा आप लोग। फरवरी 2025 में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ, यहाँ पे देखिए क्या, प्रगति पथ की योजना जो है एक तरीके से शुरू करने की घोषणा की है? तो कर्नाटक ने की है। किसने की है? तो कर्नाटक ने की है। चलिए, अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे है कि 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2025, क्या नाम है इसका? प्रगति 2025 एक तरीके से कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज, यहाँ पे ये भारत का पहला ग्लास ब्रिज है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया कन्याकुमारी अर्थात तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद अगला करंट अफेयर इसी में पॉइंट है, इस पॉइंट को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से नोट करिएगा कि जो ब्रिज है ये 10 मीटर चौड़ा होगा और आपका 77 मीटर, एक तरीके से 10 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला यह पुल जो है आपका, एक तरीके से देखा जाए जो त्रिवुल्लर प्रतिमा है ना, उसको विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है इससे जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, अब अगला करंट अफेयर आपको यहाँ पे है कि 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी की गई तटीय पुनर्गठन रिपोर्ट। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि थोड़ा सा तटीय क्षेत्र बढ़ा है ना, इस तरीके से देखा जाए तो वही रिपोर्ट यहाँ पे, ये तटीय पुनर्गठन रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज गई है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 47.6% की। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको ICMR कहते हैं ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन, यहाँ पे आंसर इस कलर से होता है तो थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए यहाँ पे 1 मिनट दीजिएगा, कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आंसर लगा देता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे जो बात कर रहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया? तो चेन्नई में किया। कहाँ पे? चेन्नई में ना। अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे कि मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना कहाँ मंजूरी मिली है? तो उत्तराखंड। दरअसल ये सोनप्रयाग से आपका केदारनाथ के मध्य बनाई जाएगी, इस तरीके से इसका नाम आप लोग यहाँ पे इस परियोजना के तहत बनाई गई है, अभी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, जो चीज़ मैं आप लोग से बताना चाह रहा हूँ कि किस परियोजना के तहत ये बनाई गई है। तो यहाँ पे पर्वतमाला परियोजना जो उसके तहत आपका ये रोपवे विकास कार्यक्रम, आपका रोपवे बनाया जाएगा उत्तराखंड में सोनप्रयाग से केदारनाथ के मध्य। ठीक है, अगला कह रहा है 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेंडर पक्षी, जो आपके यहाँ पे वेडर पक्षी होते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली एक तरीके से देखा जाए तटीय और वेडर पक्षी मतलब जल पक्षी जो होते हैं, जनगणना कहाँ कराई गई है? तो ये जामनगर में कराई गई है। जामनगर कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें अगर आप लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना चाहें तो जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो जामनगर में आपका स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और आपका यहाँ पे समुद्री अभ्यारण्य में की गई जो गणना है, इसमें लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच, ठीक है, वाले पक्षी शामिल है। तो इस तरीके से इस पॉइंट को पूरा आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। ठीक, चलिए अगला आपका कह रहा है 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो सबसे पहले 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा BPL श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनको प्रत्येक महीने आपका 2500 रुपये यहाँ पे देने के लिए महिला समृद्धि योजना आपका स्टार्ट की गई है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा। तो इस तरीके से प्रश्न क्या बनेगा कि महिला समृद्धि योजना किसने स्टार्ट की है? दिल्ली सरकार ने। दूसरा स्टेटमेंट ये बना सकता है कि इसमें जो BPL श्रेणी की महिला है उनको 1500 रुपये या 2000 रुपये दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग स्टेटमेंट भी पूछे तो आप लोग सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे कि फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से यहाँ पे होगा, ठीक है, से बरमूडा त्रिभुज के मतलब अंतरिक्ष के बरमूडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले जो आपका गैलेक्स आई, ठीक है, गैलेक्स आई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट आपका हो जाता है, इन्फोसिस समर्थित जो आपका स्पेस टेक स्टार्टअप बेंगलुरु है, इससे आपका ये संबंधित है। ठीक है,
अगला करंट अफेयर कह रहा है फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष, ये लगातार तीसरे वर्ष पश्चिम बंगाल था ना, देखिए पश्चिम बंगाल है, लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ, ठीक है, किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक। वन्य जीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहां पर भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक खोला गया है? वन्य जीव बायो बैंक आपका खोला गया, तो ये पश्चिम बंगाल में ही दरअसल एक जगह है, क्या नाम है उसका? तो यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिम बंगाल में पद्मा, मतलब पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में आपका जो पद्मजा नायडू आपका हिमालयन प्राणी उद्यान है वहीं पे ना, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला करंट अफेयर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है फरवरी 2025 में आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस तरीके से शशिकांत दास जी को, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, नियुक्ति से प्रश्न है। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना, यहाँ पे गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है? तो हरियाणा सरकार ने शुरू की है, ठीक है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे अर्थात पहला कोलकाता में नेताजी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वहाँ पे उड़ान यात्री कैफे, यहाँ पे याद रखिएगा उड़ान यात्री कैफे एक तरीके से उद्घाटन किया? तो ये किया था चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है। तो पहला कहाँ पे है? तो पहला पश्चिम बंगाल में ना, कलकत्ता में आपका नेताजी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वहाँ पे, ठीक है। अगला करंट अफेयर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 फरवरी 2025 को कहां पर झूमर नृत्य महोत्सव, यहाँ पे देखिएगा झूमर नृत्य महोत्सव अर्थात झूमर विंदिनी 2025 का उद्घाटन किया? तो असम के गुवाहाटी में, कहाँ पे? असम के गुवाहाटी में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस, यहाँ पे देखिए 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम थी? तो यहाँ पे थीम थी इसकी हरित क्रांति, क्या थी? हरित क्रांति, ठीक है। रेलवे के विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? तो आपका यहाँ पे देखा जाए स्वरेल, क्या नाम है उसका? स्वरेल, ठीक है। 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया? तो यहाँ पे सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है। अगला है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया? इस चीज को याद रखिएगा, पहले ये भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो कहां पे? तो ये किया गया है गुरुग्राम अर्थात आपका हरियाणा में, ठीक है। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अर्थात पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वाल म्यूजियम का उद्घाटन किया? तो दिल्ली के मौसम भवन में, कहाँ पे? दिल्ली के मौसम भवन में। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। हाल ही में जागुआर जो फाइटर स्क्वाड्रन है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाल ही में जागुआर फाइटर स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, पूछ सकता है। फ्लाइंग ऑफिसर, इनका नाम क्या है? तनुष्का सिंह, ठीक है, तनुष्का सिंह, याद रखिएगा आप लोग। मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने किन 2 उन्नत अर्थात 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर को विकास की घोषणा की? तो विक्रम आपका 3201 है, एक का नाम है कल्पना 3201, ठीक है, याद रखिएगा। 17 मार्च 2025 को घोषित 5वीं, यहाँ पे क्या कह रहा है? 17 मार्च 2025 को 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे था कि 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना, ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। इसके बाद अगला करंट अफेयर है कि मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था आपका, कहाँ पे बता सकते हैं आप लोग? तो भिवंडी आपका पड़ता है कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है। अगला करंट अफेयर मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला पहला जो राज्य बना है वो पंजाब बना है, याद रखिएगा, अच्छा करंट अफेयर ये भी है। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों मंत्रियों और विधायकों को वेतन में 100% वृद्धि मंजूरी प्रदान कर दी? तो कर्नाटक सरकार ने, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आपका यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, चिरांग रीपू हाथी रिजर्व को एक तरीके से 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया? तो ये किया है आपका यहाँ पे असम में। अब इसका नाम क्या होगा जो ये नेशनल पार्क बनेगा? तो ये जो आपका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम आपका सीखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है? तो मध्य प्रदेश को, ठीक है, किसको? मध्य प्रदेश। आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। अगला कह रहा है कि और यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत किसके लिए मिला है? तो ये भी जानना जरूरी है। उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन
और जो असाधारण प्राकृतिक सुंदरता है उसके लिए यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अगला करंट अफेयर आपका है कि हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित आपका जो रूसी, यहाँ पे ये जानना जरूरी है, रूसी कोंडा बीच को, जो बीच इससे जो आपका ब्लू फ्लैग का दर्जा होता है अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया। तो ये कहाँ पे, तो ये पूछ सकता है आपसे आंध्र प्रदेश में। ठीक है, चलिए, मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक थी आपकी 24वीं थी। ठीक है, मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई, तो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है, तो आपका सालसेट द्वीप जो कि मुंबई। ठीक है, 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन जो परसेप्शन इंडेक्स होता है, सबसे पहले जानिए यहाँ पे करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 कौन जारी करता है यहाँ पे, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो संस्था उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देश होते हैं। भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक आपकी 96 में 96 रैंक है। ठीक है, याद रखिएगा। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पे क्या है, 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम क्या थी, जस्ट बी, क्या थी, तो जस्ट बी। ठीक है, राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर अर्थात GCC नीति शुरू की है, तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। किसने, मध्य प्रदेश ने शुरू की है। ठीक है, चलिए, 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किसे देश का 26वां यहाँ पे चुनित किया गया, तो ये नियुक्ति से प्रश्न है, ज्ञानेश कुमार बने हैं। ठीक है, 8वां या फिर यहाँ पे देखा जाए 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। 8वां भारतीय जो सागर सम्मेलन होता है 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहाँ पर किया गया, तो मस्कट में किया गया था ना, कहाँ पे, मस्कट अर्थात ओमान में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इस सम्मेलन की थीम क्या थी, इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया, तो फिलीपींस में किया गया ना, फिलीपींस के सेबू में किया गया। ठीक है, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली में ना, दिल्ली स्थित मौसम भवन में किया। ठीक है, हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत नाम से, किस नाम से, अनंत नाम से कहां पर खोला है, तो इस तरीके से खोला, यहाँ पे देखा जाए तो बेंगलुरु के जो महादेवपुर है वहां में। ठीक है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जिसको RSS कहते हैं हम लोग ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया, केशव कुंज। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अब तक इसका मुख्यालय नागपुर हुआ करता था ना। ठीक, चलिए, हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जिसको CDSCO कहते हैं ने अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है, तो नारी तरंगिणी। ठीक है, चलिए, यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोसिस उपकरण है। ठीक है, 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला, देखिए 9वीं दिल्ली की मुख्यमंत्री है और चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो यहाँ पे रेखा गुप्ता जी हो जाएंगे। ठीक है, फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ, तो अर्जेंटीना के साथ हुआ है। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन सा था, ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है, हाल ही में आपका एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए आपका एन प्राउड पहल, यहाँ पे क्या है, एन प्राउड पहल एक तरीके से देखा जाए किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है, तो केरल के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। ठीक है, चलिए, पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद आपका 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो मणिपुर में, ये सबको पता होगा। ठीक है, फरवरी 2025 में किन दो भारतीय, और सबसे ज्यादा मणिपुर में ही आपका राष्ट्रपति शासन लगा भी है। ठीक है, फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया, थोड़ा सा आर्टिकल बता दीजिएगा तो आप लोग। ठीक है, वैसे आर्टिकल बहुत आसान है, बता देंगे, फिर भी बताइएगा। ठीक है, रामसर स्थल में यहाँ पे देखा जाए फरवरी 2025 में किन दो भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड जो सूची होती है उसमें शामिल किया गया, तो इंदौर अर्थात मध्य प्रदेश का, उदयपुर राजस्थान का। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ आपका प्रजनन केंद्र होता है, ये देखिए सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की है, तो रीवा मध्य प्रदेश में, कहां, रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है क्या, तो बताइए यहाँ पे इसका मुख्य उद्देश्य कि 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। ठीक है, और 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम
जिसका नाम यहाँ पे ये है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे नाम भी जान सकते हैं, अर्थात इंग्लिश में देखा जाए तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, अर्थात VSHORADS है, ठीक है। मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए हैं। इस मिसाइल का निर्माण DRDO की किस संस्था द्वारा किया गया है, DRDO और किस संस्था द्वारा किया गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो आपका रिसर्च सेंटर आपका इमारत जो है इसके द्वारा ना, इमारत, ठीक है, जो भी RCI है कुल मिला के। 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है? दरअसल इसका उद्देश्य है कि जो उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखा जाए व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा, यहाँ पे देखिए, मन मित्रा नामक एक चैटबॉट शुरू किया है। तो इस तरीके से ये किया आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रख दिया विजय दुर्ग। क्या नाम रख दिया? तो विजय दुर्ग। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिए। फोर्ट विलियम नाम था पहले, अब विजय दुर्ग नाम रख दिया है। और अगर जानना चाहें इसी में, तो इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित जो किचनर हाउस का नाम बदलकर आपका क्या कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो किचनर हाउस था इसका नाम बदलकर यहाँ पे देखा जाए तो हो गया आपका मानेकशा हाउस, ठीक है। चलिए, दूरसंचार और IT क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ जो टेलीमेटिक्स होता है अर्थात C. ने किस नाम से जो इंक्यूबेशन जो प्रोग्राम में लॉन्च किया है, यहाँ पे समर्थ नाम से, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। मार्च 2025 में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत जी को, ठीक। चलिए, अगला करंट अफेयर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि मार्च 24 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण SI ने किस राज्य में 110 मेगालिथ जो संरचनाएं खोजी है? तो केरल में। ये 2025 होना चाहिए ना, ये 2025 की जगह 24 में थोड़ी ना, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे 25 की जगह यहाँ पे 25 कर लीजिएगा जो भी है, ठीक है। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT जो संस्थान है इसके सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी जो हाइपर लूप, यहाँ पे देखिए, हाइपर लूप टेस्ट ट्यूब जो होता है एक तरीके से विकसित किया है? तो IIT मद्रास के सहयोग से, ठीक है। इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं। हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी जो FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ राक्षी, यहाँ पे गरुड़ राक्षी जो पोर्टल है एक तरीके से लॉन्च किया? तो केरल सरकार ने ना, केरल सरकार ने लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और जो पेंशन है उसमें कितने % बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो 24% की। कितनी? 24% की, याद रखिएगा, ठीक है। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती में। कहां पे? अमरावती में, याद रखिएगा ये भी। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग, ठीक है, स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो केरल ही बना, इस केरल ही करता है, ठीक है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, आपको यहाँ पे देखा जाए, हेरिटेज नोएडा में, ठीक है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को मिला है, ठीक है। जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश ने, ठीक है। अगला, हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया? तो हैदराबाद को शामिल किया गया, ठीक है। इस चीज को यहाँ पे ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला आपका यहाँ पे करंट अफेयर कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, यहाँ पे देखिए, संस्कृति पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में आपको यहाँ पे देखा जाए मनाने की घोषणा की है? यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्पेन, ठीक है। अगला 7 मार्च 2025 को भारत में आयोजित, यहाँ पे अगर देखा जाए, ब्रिक्स जो उद्यमिता सम्मेलन है इसका मुख्य विषय क्या था? इसका मुख्य विषय था सतत आपका विकास के लिए युवा उद्यमिता, ठीक है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सम्मान, यहाँ पे सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य कौन सा बन गया? तो कर्नाटक बना है। कौन सा? कर्नाटक बना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपका यहाँ पे जो करंट अफेयर इसको देखते हैं। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल जो उपचार रिग, इसका नाम क्या? सृजनम नाम है, ये बहुत जरूरी है, सृजनम, ठीक है। सृजनम का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो ये किया एम्स आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। चलिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर आपका वरुण सागर, यहाँ पे क्या? तो वरुण सागर कर दिया। कौन सी झील? तो बताइए यहाँ पे। तो इसका नाम था आपका पहले फाय सागर, ठीक है, फाय सागर। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में इसी देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र
में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया तो सोरेंग आपका जिले में, ठीक है। 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल आपका इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना तो मध्य प्रदेश बना, ठीक है। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है तो देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर, ठीक है। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो वी रामा आपका यहाँ पे सुब्रमण्यम जी को, ठीक है। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में भारतीय महिला तो निर्मला सीतारमण दरअसल 48वें रैंक पे, रोशनी नडार 81वें रैंक पे, किरण मजूमदार शाह ये 82वें रैंक पे, ठीक है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो ब्यूटुमेन, ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा, बायो ब्यूटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय जो राजमार्ग है उसका उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन किया था उन्होंने नागपुर जिले में जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है उस पर नागपुर मानसर बाईपास पर, ठीक है। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की तो संजय, ठीक है। चलिए 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया तो दरअसल कहाँ पे तो करनाल आपका हरियाणा में ना, ठीक। चलिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय एक तरीके से उसका उद्घाटन किया तो ये तो महाराष्ट्र में हुआ है ना, नहीं सब माफ करिएगा हरियाणा में सोनीपत में हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे देखिए ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है सोनीपत हरियाणा, ये पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से संविधान संग्रहालय का उद्घाटन, पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा में हुआ है, ठीक है। 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन, क्या नाम है इसका, यहाँ पे देखिए वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी ना, ये थीम की थी तो थीम थी यहाँ पे अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन समन और पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की तो डिब्रूगढ़ को, ठीक है। भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है तो जो आपका एक्सियो मिशन है 4 इसके लिए, ठीक है। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर ऐप को लॉन्च किया तो यहाँ पे स्वरेल, ठीक है। यहाँ पे स्वराय लिखा है, वहाँ पे स्वरेल थी, ठीक है। चलिए वही है। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए किस वर्ष की थीम थी, मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला, यहाँ पे क्या लगा विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए इस वर्ष की थीम क्या थी तो इस वर्ष की थीम थी यहाँ पे रिपब्लिक, ये वाली, ठीक है, रिपब्लिक @75 ना, ठीक। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया तो आपका गुनेरी गांव को, ठीक है। ये पहला आपका एक तरह से जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण 1 GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह को सफल प्रक्षेपण किया तो NVS-02, ठीक है। हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया तो चेन्नई में किया। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकीय तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना तो छत्तीसगढ़ बना, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया तो सिक्किम में हुआ, ठीक है, सिक्किम में। दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी जो आपका बॉडी सूट किसान कवच है इसका अनावरण किया तो विज्ञान और आपका यहाँ पे प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, तो सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये जानना होगा कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे, चलिए कोई बात नहीं, कलर से क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये जानना होगा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे हुआ है तो ये उड़ीसा में हुआ है, कहाँ पे उड़ीसा में हुआ है, ठीक है। इसकी थीम क्या पूछ रहा है आपसे, इसकी थीम थी एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान, ठीक है। चलिए और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका 18वां संस्करण था, ठीक है ना, 18वें संस्करण की थीम थी।
हाल ही में किस आईआईटी द्वारा भारतीय कृषि में मेडिकल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट जो आपका विरासत है, प्रोजेक्ट विरासत एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे प्रारंभ की गई है, तो आईआईटी आपका यहाँ पे मद्रास। ठीक है। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो विकसित भारत। ठीक है, विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। ठीक है। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का एक तरह से उद्घाटन किया? वडनगर, गुजरात में। ठीक है। 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस की का जो आयोजन है कहाँ पे? वो कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो आपका शुभियांतो किस देश के राष्ट्र अध्यक्ष है? तो इंडोनेशिया के। ठीक है। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या थी? तीसरी रैंक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो इनका नाम है आपका फिलेमॉन यांग। क्या नाम है इनका? फिलेमॉन यांग। ठीक है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो भोपाल, मध्य प्रदेश में किया गया। हाल ही में या फिर हाल ही के दिनों में चर्चा में रही तो प्रणाली टार्जन 125, क्या नाम है इसका? टार्जन 125, इसको थोड़ा सा याद रखिए। टार्जन 125 भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया? तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस आपका हो जाएगा। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए आपका स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंटल मिशन के तहत किस जो बीज है उसको यहाँ पे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? तो लोबिया के बीज को। ठीक है, लोबिया। हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो भारत पोल आपका यहाँ पे जो पोर्टल है। ठीक है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया? तो जम्मू में। ठीक है। आगे देखते थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहा अटल युवा कुंभ का आयोजन आपका किया गया? तो ये किया गया आपका लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। तो इस तरीके से राष्ट्रीय करंट अफेयर हुआ। चलिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपका देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, चलिए इसको भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है कि बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण था ये, जो कि 4 अप्रैल 2025 को कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया एक तरीके से देखा जाए कहाँ पे भैया? तो थाईलैंड में। ठीक है, याद रखिएगा। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, तो फ्रेम 2। क्या नाम है इसका? फ्रेम 2 नाम है। ठीक है, फ्रेम 2 मिशन इसका। ठीक। 8 मार्च 2025 को किन दो देशों में विनाशकारी भूकंप आया? तो म्यांमार और थाईलैंड में आया था। ठीक है, और ये 7.7 तीव्रता का भूकंप था। कितना? 7.7। ठीक है, और इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड से अधिक तबाही मचाई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा अर्थात आपका यहाँ पे देखा 92 बीडा मूल्य का हाइड्रोजन जो भंडार खोजा? तो ये फ्रांस ने खोजा। कहाँ पे? फ्रांस ने खोजा। ठीक है। 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, यहाँ पे क्या है? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया था बार्सिलोना। कहाँ पे पड़ता है? स्पेन में ना, बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है। हाल ही में किस देश ने या फिर किस देश में स्थित माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो इथोपिया में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का करंट अफेयर है इसलिए। माउंट फेंटेल नाम है इसका। ये माउंट फेंटेल ज्वालामुखी यहाँ से क्या निकली है? तो मीथेन गैस का रिसाव हुआ है। ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने आपका ओसेलॉट नामक, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ओसेलॉट नाम से अपना या फिर अपनी पहली जो कंप्यूटिंग चिप उसका अनावरण किया? तो ये किया है दरअसल अमेजन ने ना, अमेजन ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक शिखर, जो आपका बिम्स्टेक हुआ था, बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? यहाँ पे था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। ठीक। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का जो लैंडर है जिसका नाम है ब्लू आपका यहाँ पे घोस्ट? ठीक है, क्या नाम है? ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक एक तरह से लैंडिंग की है। तो ये है आपका यहाँ पे अमेरिका के आपका टेक्सास स्थित कंपनी फायर फ्लाई एरोस्पेस। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन के थोरियम की खोज की है? तो 10 लाख टन। ठीक है, याद रखिएगा। अभी 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किस भाषा को देश की आधिकारिक भाषा घोषित की? तो अंग्रेजी को की। ठीक। इसके बाद आपका कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने मोजी नाम से, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा, तो मोजी नाम से दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये किया था आपका चीन ने। ठीक है, चलिए। अंतरिक्ष स्टेशन में पिछले 9 महीने से फंसी भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जी। ठीक है, सुनीता विलियम्स और उनकी सहकर्मी बुच विलमोर
19 मार्च 2025 को किस मिशन के तहत सुरक्षित पृथ्वी पर वापस आई? तो इस मिशन का नाम यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है, नासा के स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग पक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है, मार्च 2025 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में किस देश को लगातार 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया? तो फिनलैंड। ठीक है, इस तरीके से याद करते हैं हम लोग। मार्च 2025 में, या फिर यहाँ पे देखा जाए को अमेरिका की मध्यस्थता के बाद रूस और यूक्रेन किस क्षेत्र में युद्ध विराम के लिए सहमत हुए थे? तो ब्लैंक सी के क्षेत्र में। ठीक है, हाल ही में आया ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसका नाम क्या है यहाँ पे अल्फ्रेड नाम है ना, अल्फ्रेड आपका ने किसे प्रभावित किया है? तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आंसर बनेगा आपका ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र को। ठीक है, चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 अप्रैल 2023 को लॉन्च अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, ठीक है, फ्रेमवर्क समझौते को संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में कब लागू किया गया? तो 23 जनवरी 2025 को। ठीक है, अगला कह रहा है कि 23 जनवरी 2025 हो गया यहाँ पे को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया रोग से मुक्त घोषित किया? तो जॉर्जिया को। ये 25 का लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लिखने में हो गया। जॉर्जिया अब तक WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किए गए आपका 45 देशों में, यहाँ पे देखिए 45 देशों और एक क्षेत्र की सूची में शामिल है। जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में 5.5 घंटे का स्पेस वॉक कर किसी महिला द्वारा अब तक का सर्वाधिक 62 घंटे 6 मिनट का स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड बनाया गया है। तो इस तरीके से भारतीय मूल की हैं, इनका नाम क्या है? तो भारतीय मूल की हैं अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स। ठीक है, जनवरी 2025 में किन 3 पश्चिमी अफ्रीकी देश को जो इकोवास होता है, इकोनॉमिक्स आपका कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट से अलग होने की घोषणा की है? तो नाइजर, माली और आपका बुर्किना फासो। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर स्थित है आपका मीरकैट टेलीस्कोप? यहाँ पे ये थोड़ा सा देखिए, मीरकैट टेलीस्कोप ने मिल्की वे आकाशगंगा से 32 गुना बड़ा इंका, यहाँ पे देखिए इंका थायो नामक एक नई आकाशगंगा की खोज की है। तो आपका दक्षिण अफ्रीका ने। ठीक है, चलिए, इसके बाद देखा 27 से 28 जनवरी 2025 के बीच मिशन 300 अफ्रीका ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? दारुसलाम दरअसल तंजानिया में। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR 450 प्रोटोटाइप्स लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। ठीक है, दिसंबर 2024 में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य देश बना? तो ये आपका ब्रिटेन बना। हाल ही में यौन दुर्व्यवहार की तस्वीरें बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाले AI उपकरण को अपराध की श्रेणी में शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो ब्रिटेन बना। ठीक है, चलिए, 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय 12 से 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय, यहाँ पे ये प्रेस होगा ना, प्रेस और प्रेम थोड़ी होगा यहाँ पे। ठीक है, प्रेम और शांति की प्रेस और शांति, चलिए यहाँ पे लिखा है प्रेम, तो प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन तब 25 कहाँ पे आयोजित किया गया? तो यहाँ पे दुबई में। ठीक है, दुबई में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। ठीक, फरवरी 2025 में अमेरिका के बाद किस अन्य देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की? तो अर्जेंटीना ने। हाल ही में किस मुस्लिम देश ने आपका एतमाद, यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एतमाद तथा 1700 किलोमीटर और गदर, ठीक है, एतमाद 1700 किलोमीटर और गदर 380 लगभग 1000 किलोमीटर नामक मिसाइलों का अनावरण किया है? तो ईरान ने किया है, मतलब इनकी रेंज होगी ये। ठीक है, इनकी रेंज है ये। हाल ही में खगोलविदों ने ज्ञात ब्रह्मांड में अब तक की सबसे बड़ी संरचना आकाशगंगाओं का समूह किस नाम से खोज की है? जो कि लगभग 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और इसमें 200 आपका क्या नाम है यहाँ पे? क्वाड्रिलियन सौर द्रव्यमान है। यहाँ पे नाम इसका क्यूपो। ठीक है, क्यूपो नाम है इसका। ठीक है, फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2025 को फ्रांस के किस शहर में वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया? तो मार्सिले। फरवरी 2025 में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से किस देश ने अपने आप को अलग कर लिया? तो पनामा ने अलग किया था। ठीक है, 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच दुनिया का अग्रणी जैविक व्यापार मेला, ठीक है, जिसका नाम ये बायोफैच, ठीक है, का 2025 का आयोजन किया गया। तो आपका एक तरह से न्यूरेमबर्ग जर्मनी पड़ता है ये। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने आपका IVF, ठीक है, यहाँ पे जो IVF होता है ना, इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन जो होता है, उसकी तकनीक का प्रयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण तैयार किया है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर देखा जाए तो क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर के गहरे पानी में पहले अंतरिक्ष केंद्र के निर्माण को फरवरी 2025 में मंजूरी प्रदान की है? तो आपका यहाँ पे चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, अगला करंट अफेयर है कि इसी में अगला करंट अफेयर जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे ना, ये वाला, यहाँ पे जो मतलब चीन में जो हुआ है
ठीक है। वह देश जिसने दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी के पहले अंतरिक्ष केंद्र का निर्माण किया, तो चीन। उसी में ये करंट अफेयर है कि यह केंद्र दक्षिण चीन सागर की सतह जो है ना, यहाँ पे देखिए, जो दक्षिण चीन सागर है की सतह से 2000 मीटर यानी लगभग 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना भी आपकी जताई गई है। चलिए, अगला करंट अफेयर है कि भारतीय मूल की वह अमेरिकी सीनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की है। तो यहाँ पे तुलसी, इनका नाम क्या है, तुलसी गबार्ड। ठीक है। दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन, ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम थी तो भविष्य सरकारों का निर्माण। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की, तो गल्फ ऑफ अमेरिका ना, गल्फ ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क जिसका नाम प्रोजेक्ट, आपके यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट वायरवर्थ। ठीक है। प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई है, तो मेटा अर्थात फेसबुक के द्वारा ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, रियो डी जेनेरियो, अर्थात आपका कहाँ पे, तो ब्राजील में। एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया, तो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप 3 नाम है इसका, इस तरीके से देख सकते हैं। जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितने मौतें होने का अनुमान लगाया गया, 8700। ठीक है। फरवरी 2025 में तेल निर्यात देशों के गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो ब्राजील शामिल हुआ है। 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो अफ्रीका के देश है ना, वहाँ पे कोई पहली महिला मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनता है, ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है नेटू मम्बो नंदी आपका नैदतवा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा नाम होता है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक। हाल ही में बोको हरम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश की सेना ने ऑपरेशन आपका अस्का नाइट, क्या नाम है इस ऑपरेशन का, नाम याद रखिए, ऑपरेशन अस्का नाइट एक तरीके से चलाया, तो ये चार ने चलाया था ना, चार ने चलाया था, अफ्रीकी देश है। वह देश जहाँ के राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिए थे, तो मॉरिशस। ठीक है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस नाम से आपका टोपोलॉजिकल कोर जो आर्किटेक्चर द्वारा संचालित विश्व की पहली क्वांटम चिप प्रस्तुत की, तो मेजराना वन ना, मेजराना वन। चलिए, अगला आपको यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है आपका। हाँ, हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है, इनका नाम है, क्या नाम है बताइए, तसे गलई, ये दक्षिण अफ्रीका की है, तसे गलई। ठीक है। हाल ही के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, तो ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, इंडोनेशिया का। 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मांस माउंटेन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की है, तो ये आपका लूनर, आपका यहाँ पे ट्रेबलेजर मिशन। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैव विविधता, वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित आपका सीबीडी जो 16वीं कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होती है, में किस फंड को लॉन्च किया गया, तो कैली फंड को। किसको, कैली फंड को, ये पूछ सकता है। ठीक है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल, ऑपरेशन यहाँ पे देखा जाए डेविल एक तरीके से लॉन्च चला, डेविल हंट, माफ करिएगा, डेविल हंट पूरा नाम है, ये ऐसे पूछ सकता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलाया गया तो आपका बांग्लादेश में। ठीक है। 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तिगत अर्थात आपका देखा जाए यहाँ पे लीगल जो पर्सन हुड होता है, एक तरीके से उसका दर्जा यहाँ पे प्रदान किया है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका माउंट तारानाकी। ठीक है, माउंट तारानाकी। जनवरी 2025 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को अनकोशेर सियसित अर्थात आपका रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया, तो नाइजर को। ठीक है। चलिए, अगला आपका जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की, तो अमेरिका ने की है। ठीक है, जब ट्रम्प सरकार में आए थे तभी हाल ही की बात है। हाल ही में कौन सा देश, वही जनवरी की बात है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना, तो इंडोनेशिया 8वां बना और नाइजीरिया आपका 9वां बना। ठीक है। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ में आपका सेंचेंज, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, सेंचेन क्षेत्र में शामिल हुए, तो रोमानिया और क्या नाम उसका, तो बुल्गारिया ना, रोमानिया और बुल्गारिया की जैसे तो याद हो सकते हैं। सेंचेन क्षेत्र दरअसल क्या होता है, तो 29 यूरोपीय देशों का एक तरीके से ये समूह होता है। कुल मिलाकर 29 यूरोपीय देश में शामिल है जिनके बीच जो आंतरिक सीमा है ये नियंत्रण नहीं है। ठीक है। किस देश की संगीत आपका यहाँ पे उसका नाम क्या है, तो सेवडालिंका
को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोस्निया का। ठीक है, वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया? तो जनरेशन बीटा। ठीक है, जनरेशन बीटा कहलाएंगे। जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का यला ग्लेशियर, यहाँ पे यला ग्लेशियर 2040 तक विलुप्त हो जाएगा? तो नेपाल का। कहाँ का? नेपाल का। ठीक है, अगला आपका यहाँ पे करंट अफेयर है कि हाल ही में वर्ल्ड आपका यहाँ पे देखा मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर हेरिटेज साइट्स की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर कि किस स्थल को जोखिम वाली जगहों की सूची में शामिल किया गया? तो चंद्रमा को। इस लिस्ट में चंद्रमा को शामिल होने का मुख्य कारण चांद पर बढ़ती जो एक तरीके से व्यावसायिक आपका यहाँ पे चांद पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां हैं, जिसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। ऊर्जा एवं एआई पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 को कहाँ पे आयोजित किया गया? तो पेरिस, अर्थात आपका कहाँ पे? तो फ्रांस में। दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित वह छोटा सा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की थी, तो वानुआतू। ठीक है, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन को आप 16वां सत्र है, ये 2 से 3 दिसंबर 2024 के बीच कहाँ पे हुआ था? तो रियाद अर्थात आपका सऊदी अरब में हुआ था। ठीक, चलिए याद रखिएगा आप लोग। दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो जो आपका बाल्ड ईगल होता है उसको। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। हाल ही में कहाँ पर दुनिया की पहली कार्बन फाइबर जो हाई स्पीड ट्रेन है, ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया? तो चीन किया ना, ये चीन में हुआ है। ठीक है, चीन आपका आंसर हो जाएगा। प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम्स ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो आपका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की है? तो इटली ने प्रदान की है। 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील में आपका टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना? तो भारत बना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। क्या ये जारी किया है? यहाँ पे देख सकते ग्रीन ये टैक्सोनॉमी जो होता है ये जारी किया, स्टील टैक्सोनॉमी, ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग आर्थिक जब करंट अफेयर है, आर्थिक करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो 26%। ठीक है, तो 26% टैरिफ लगाने की बात की है अमेरिका ने। ठीक है, अप्रैल 2025 में तेलंगाना और केरल के किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं रोमेटो, दरअसल ये चिली होती है, मतलब चपाता मिर्च कहते हैं इसको, और आपका वारंगल तेलंगाना तथा कनइपा आदिवासी हस्तशिल्प कला ये होती है। और साथ साथ में केरल का यहाँ पे देखा जाए तो ठीक है, और मतलब वो केरल की है, कुल मिलाकर ये केरल की है। ठीक है, ठीक, चलिए इसके बाद अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे है कि मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्वकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो राजीव गौबा को। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल जो आपका यहाँ पे डिजिटल ट्रांस परफॉर्मेंस अवार्ड जो होता है इससे सम्मानित किया गया 2025 में? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रवाह और सारथी के लिए। ठीक है, मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी जो स्पेस एक्स उससे समझौता किया? तो जियो ने। ठीक है, भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया? तो 1 अरब टन का। वित्त वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन बना? तो ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन बना है। ठीक, ये भी करंट अफेयर मार्च का है। मार्च 2025 में किस वैश्विक वित्तीय संस्था ने भारत द्वारा 2025 में जापान को और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ठीक है, इस चीज को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा कि ये भारत की बात हो रही है यहाँ पे। कुल मिलाकर देखिए मार्च 2025 में किस वैश्विक संस्था ने ये घोषणा की है कि जो भारत है, भारत द्वारा 2025 में जापान को और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ठीक है, मार्च 2025 में आपका एपीडा ने किस राज्य से सिंगापुर को आपका एथुरियम फलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया? तो मिजोरम आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में आपका S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक जो यस बैंक होता है वो हो गया। पूर्वोत्तर भारत से आपका एरिसिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओकोटेक्स प्रमाणन प्राप्त किया है? तो आपका नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। इसी में आगे करंट अफेयर बता रहा है कि ये प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदार उनको आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा करता है। ठीक है, मार्च 2025 में नाइट फैंग
द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया की सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में कौन सा स्थान मिला? तो चौथा स्थान मिला। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा थोड़ा सा, क्या देखिए यहाँ पे ये याद रखना होगा कि नाइन फैंक द्वारा, ये एक संस्था है, इसके द्वारा वेल्थ रिपोर्ट आपका जारी की जाती है। ठीक है, चलिए मार्च 2025 में रेलवे से संबंध किन दो कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा आपका यहाँ पे दिया गया है? इनका नाम है आपका यहाँ पे देख सकते हैं IRTC और आपका यहाँ पे IRFC। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की? तो इंटरनल लिमिटेड ना, इंटरनल लिमिटेड नाम रखने की घोषणा की, इसको याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे है कि 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना? तो अल सल्वाडोर बना था। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोइन आपका हीरोज अभियान लॉन्च किया? तो फोन पे ने। ठीक है, चलिए हाल ही में जारी इंडेक्स वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में IPO के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष स्थान किसका रहा? तो भारत का रहा। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो केरल में हुई। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना। ठीक है, कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? ये केरल में स्टार्ट हुई है। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा जो एजेंसी है रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 27 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 64%। ठीक है, कितना? 64% आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। अगला कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस वर्ष को GDP आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की? 2022-23 को। ठीक है, जनवरी 2025 में जारी ब्रॉन्ड जो आपका ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग है, उसमें IT सेवाएं जो सेवाएं होती हैं उनके ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय IT कंपनी $20 मिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर? टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विसेज और TCS जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है? जनवरी 2025 में 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो छत्तीसगढ़। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ एक तरह की साझेदारी की गई? तो एक्सिस बैंक के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च की? तो आपका कल्प भूमि। ठीक है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ने कैंपस के भीतर सुरक्षित, पारदर्शी और प्रभावी लेन देन प्रणाली स्थापित करने के लिए किस नाम से आपका ब्लॉकचेन संचालित डिजिटल मुद्रा को हाल ही में पेश किया? तो आपका बीम कॉइन। ठीक है, अगला करंट अफेयर हमका यहाँ पे देख लेते थोड़ा सा। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर जो आपका रिएक्टर होता है SMR विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की? तो 20,000 करोड़ की। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2.52 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारतीय बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? तो 100% कर दी गई है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला करंट अफेयर आपका है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक प्रदान करने के लक्ष्य की घोषणा की है यहाँ पे 2030 तक। ठीक है, अप्रैल 2025 तक भारत में 600 से अधिक GI टैग प्रदान किए जा चुके हैं। इस चीज को भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर आपका आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल GVA में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित है? तो लगभग आपका यहाँ पे देख सकते हैं 55.3%। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की गई? तो बिहार में। हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा सेवा क्षेत्र है? 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आपका संजय मल्होत्रा जी को। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्त स्वास्थ्य, यहाँ पे क्या पहली है ना इसलिए इंपॉर्टेंट, पहली वित्त स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट में किस राज्य के को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है यहाँ पे? तो आंसर क्या बनेगा आपका? उड़ीसा बन जाएगा। क्या? उड़ीसा आपका बन जाएगा। ठीक, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ था? तो अमेरिका के साथ हुआ था, लगभग 17.90% का। ठीक है, केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? 2028 तक। ठीक है, भारत ने 2030 तक आपका गैर जीवाश्म स्रोतों से कितना विद्युत उत्पादन क्षमता करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 50% कुल विद्युत उत्पादन का।
अगला आपका यहाँ पे कह रहा है आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया, तो 6.3 से 6.8% के बीच में। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली वह स्टील कंपनी जो मार्च 2025 में $30 अरब के बाजार पूंजीकरण, जो आपका पूंजीकरण होता है, उसके साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं JSW स्टील कंपनी, ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है तो 332.3 मिलियन टन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन की घोषणा की गई, तो अरहर है, उड़द है और मसूर है, ठीक है। जनवरी 2025 में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, तो ये शुरुआत की छत्तीसगढ़ ने, अभी ऊपर देखा था हम लोगों ने। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, निवेशकों के निष्क्रिय या फिर दावा ना किए गए म्यूचुअल फंड जो फोलियो है उसका पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, तो मित्रा, ठीक है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड आपका रिट्रीवल आपका असिस्टेंट, ये है, ठीक है। कुल मिलाकर मित्रा नाम है इसका। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया, तो $500 बिलियन का, ठीक है। अगला कह रहा है कि फरवरी 2025 में जारी फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर किस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में आपका सैमसंग शीर्ष पर के बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, ठीक है। 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात MSP पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, हरियाणा बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 24 जनवरी 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नौकरियां सृजित होने के अनुमान है, तो 130 मिलियन। RBI द्वारा 24 से 28 फरवरी 2025 के बीच मनाए गए फाइनेंशियल लिटरेसी वीक, ठीक है। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 की थीम क्या थी, तो यहाँ पे थीम थी इसकी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि, ठीक है। चलिए अगला आपका करंट अफेयर यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए तो जनवरी 2025 में वैश्विक आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो देखिए यहाँ पे गोपालपुर औद्योगिक पार्क को पहला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, फिर इसके काकीनाडा क्लस्टर को, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन वैली केरल की है, मुंद्रा क्लस्टर ये गुजरात का है, और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुल 5 क्लस्टर को शामिल किया गया है, इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है, तो अमेरिका ने शुरू की है, ठीक है, अमेरिका ने शुरू की है। अब यहाँ पे पुरस्कार की बात कर लेते हैं हम लोग, पुरस्कार का जो करंट अफेयर इसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। चलिए तो यहाँ पे पहला करंट अफेयर कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो सीटी की ऑफ ऑनर, मतलब सीटी की ऑफ ऑनर, ठीक है। यहाँ पे सीटी की यहाँ पे ऑफ ऑनर ये नाम है इसका, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। भारत का वो पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान होता है मित्र यहाँ पे विभूषण से सम्मानित किया, तो श्रीलंका ने, ठीक है। दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद जो काउंसलर जनरल और सनमार ग्रुप हैं उसके अध्यक्ष, जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनब्रोग से सम्मानित किया, तो यहाँ पे विजय शंकर नाम इनका, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक CEO पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकन ऑफ द ईयर यहाँ पे देखा जाए तो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर आपका यहाँ पे कुमार मंगलम बिरला को, ठीक है। 22 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान, जिसका नाम क्या होता है यहाँ पे, तो ज्ञानपीठ होता है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला जी को, ठीक है। हाल ही में अंग्रेजी भाषा की श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस कृति को दिया गया है, तो हजारों ख्वाहिश ऐसी, ठीक है। संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कला निधि, क्या नाम है यहाँ पे, संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो वायलिन ये बजाते हैं, इनका नाम क्या है, तो वायलिन वादक हैं RK श्रीराम कुमार को, ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों ने 3 अधिकारियों जैसे विंग कमांडर सुमित महाजन, ठीक है, विंग कमांडर आपका सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को हाल ही में किस देश द्वारा गोल्डन आउट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो यहाँ पे एक तो श्रीलंका के सरकार द्वारा, ठीक हो जाएगा। चलिए अगला आपका यहाँ पे भारत के खाद्य तेल उद्योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए हाल ही में किसे
हरकोट बटर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया डॉक्टर दिनेश सहरकोट, माफ करिए, डॉक्टर दिनेश सहरकोट, ठीक है। मार्च 2025 में किस देश द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान, क्या नाम है इसका सम्मान का, तो यहाँ पे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया। तो बारबाडोस ऑब्वियस सी बात है, नाम आ गया, बारबाडोस हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपका यहाँ पे देखा जाए आंसर हो जाएगा क्या, तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। वास्तुकला के नोबेल के रूप में प्रसिद्ध जो आपका प्रित्जर पुरस्कार होता है, प्रित्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे चेंगंदू के वास्तुकार लियो आपका जियाकुन को। 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो गुंटर आपका बोलो सचेल, दरअसल जल विज्ञानी है ये। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान, इसका नाम यहाँ पे क्या है, तो ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया, तो मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान ग्रैमी अवार्ड 2025 में या 25 से भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन, क्या नाम है इनका, चंद्रिका टंडन को उनकी किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया, तो त्रिवेणी के लिए, क्या नाम है, त्रिवेणी के लिए, ठीक है। वह भारतीय क्रिकेटर जिसे वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था, रविचंद्रन अश्विन जी है ना, ठीक है। वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में आपका गेट्स, ठीक, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो उर्वशी सिन्हा है। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है यहाँ पे, चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बोचेलेट को। 2 मार्च 2025 को लॉस एंजलिस में आयोजित 97 एकेडमी अर्थात ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिला, तो आपका एनोरा का मिला था, किसको, एनोरा को, ठीक है। हिंदी की लेखिका सूर्यबाला को उनके किस उपन्यास के लिए 2024 के जो आपका व्यास सम्मान होता है ना, 2024 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कौन देश को वासी, बेडू की डायरी। नाम क्या है इनका, तो इनका नाम यहाँ पे आपको देख सकते हैं सूर्यबाला, ठीक है, ये भी जरूरी है, ठीक। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो अगला करंट अफेयर आपका यहाँ पे है कि हिंदी भाषा के लिए गगन गिर को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, मैं जब तक आई बाहर, ठीक है। दिसंबर 2024 में किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे नाम बहुत जरूरी है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, तो ये किया था कुवैत ने, किसने, तो यहाँ पे ये किया था कुवैत ने, ठीक है। 4 फरवरी 2025 को किस 4 फरवरी 2025 को किसे आपको यहाँ पे देखा जाए, तो डोगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक, यहाँ पे क्या नाम है इसका, तो एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार तो 24 से सम्मानित किया गया है, तो चमन अरोड़ा, ठीक है। चलिए अगला है तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में 20 मार्च 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया चिरंजीवी जी को, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2025 को भारत की किस सबसे बड़ी एकीकृत कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, एनटीपीसी लिमिटेड को, ठीक है। वर्षा भरत के निर्देशन में बनी हुआ फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेटपैक एशियाई सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बैड गर्ल, ठीक है। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच, यहाँ पे क्या है, तो जो स्कॉच है ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे आंसर बनेगा नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक। अगला कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा स्वास्थ्य खेल कला संस्कृति और महिला सशक्तिकरण में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपका मैसाचुसेट्स के गवर्नर का जो एक तरह से प्रशस्ति पत्र होता है वो प्रदान किया गया, तो नीता अंबानी, ठीक है, नीता अंबानी जी को। वह प्रसिद्ध भारतीय जीव विज्ञानी वन्य जीव संरक्षणवादी जिन्हें फरवरी 2025 में प्रतिष्ठित क्रिकेट टाइम्स मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर 2025 की सूची से शामिल किया, तो पूर्णिमा आपका देवी वर्मन असम की, ठीक है। इसके बाद अगला करंट अफेयर आपका साहित्य क्षेत्र में प्रदत्त ब्रिटेन का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 ब्रिटिश लेखक सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित किस अंग्रेजी
जो आपका उपन्यास के लिए दिया गया तो आपका ऑर्बिटल, ठीक है। भारत सरकार की ओर से कॉर्पोरेट श्रेणी के तहत पशु कल्याण के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार, यहाँ पे देखिए प्राण मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 हाथियों की संख्या से जुड़ी किस पहल को दिया गया तो आपका वनतारा को। वनतारा दशरथ से संस्थापक अनंत अंबानी है, ठीक है, इसको याद रखिए आप लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग खेल के करंट अफेयर की, ठीक है। खेल के करंट अफेयर की बात करते हैं। वीडियो लगभग आपका 1 घंटे का वीडियो है, चल कोई बात नहीं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बन रहा है, ठीक। चलिए, तो पहला करंट अफेयर आपके यहाँ पे कि अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने तो विराट कोहली साहब बने हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 130 वर्षों के इतिहास में किसे इसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा पहला अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में चुना गया तो पूर्व तैराक क्रिस्टी कोवेंट्री को, ठीक है। वह भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया तो कृष्णमचारी आपका श्रीकांत, और ये घोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालम जो है ना, उन्होंने विशेष कार्यक्रम में की थी, जो कि विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख भागीदार है, ठीक है। चलिए, 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा जो गेम्स था उसका शुभंकर था उज्ज्वला, ठीक है, घरेलू गरौया, ठीक। मार्च 2025 में किस ऑनलाइन ट्रेवल प्लेटफॉर्म ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया तो गोआईबो, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सेमीफाइनल मुकाबले में 9 मार्च 2025 को पराजित होने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने एक दिवसीय मुकाबले से संन्यास ले लिया तो आपका स्टीव स्मिथ ने। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के। क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार के योगदान के लिए किस क्रिकेट प्रशासन को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया तो आईसीसी चेयरमैन जैसा को, ठीक है। अगला आपका कि हाल ही में फीफा ने प्रशासनिक विफलताओं और यहाँ पे देखा जाए भू राजनीतिक प्रतिबंधों और तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप सहित अनेक मुद्दों के कारण किन देशों को फीफा विश्व कप 2026 से प्रतिबंधित कर दिया है तो रूस, पाकिस्तान व कांगो को, ठीक है। भारत के पांच बार के ओलंपिक टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने मार्च 2025 में संन्यास की घोषणा की, अचंता शरद कमल, ठीक है। 9 मार्च 2025 को दुबई में किस देश को पराजित कर भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब जीता, मतलब तीसरी बार जीता तो न्यूजीलैंड, ठीक है, याद रखिएगा। फरवरी 2025 में क्रिकेट से जुड़ी किस संस्था द्वारा डोनेट आर्गन सेफ लाइफ अभियान की शुरुआत की गई तो यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी उसके द्वारा। 19 जनवरी 2025 को भारत में संपन्न पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर था तो आपका तारा और तेजस थे। मार्च 2025 में पाकिस्तान की मेजबानी में खेले गए चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 1400 एक दिवसीय रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया तो आपका विराट कोहली, ठीक है। वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया तो आपका मनु भाकर शूटिंग, ठीक है। और डी गुकेश को दरअसल यहाँ पे इस तरीके से बनेगा यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डी गुकेश ये शतरंज खेलते हैं, ठीक है। और प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह ये हॉकी है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद कर सकते हैं, ठीक। चलिए, कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला आईसीसी T20 विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप का खिताब जीता तो दक्षिण अफ्रीका को ना, ठीक। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता तो यहाँ पे गोंगांडी त्रिशा हो जाएंगी, भारत की 309 रन बनाई थी, ठीक है। चलिए, चीन के हार्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल, ठीक है, ये 9वां एशियाई शीतकालीन खेल था, ठीक है। इसका आधिकारिक शुभंकर था तो बिन बिन था और आपका यहाँ पे नीनी था ना। चलिए, 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीग की विजेता टीम रही तो आपका बेंगलुरु आपका ज्वाइंस रही। वह भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया तो आपका स्मृति मंधाना को, ठीक है। 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का जो पॉली ऑर्मेर अवार्ड होता है किसे दिया गया तो जसप्रीत बुमराह, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2025 होगा का शुभंकर था तो मौली, ठीक है, ये थोड़ा छपने में हो गया होगा। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब
की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई तो सचिन तेंदुलकर साहब को, ठीक है। हाल ही में किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी सौंपी गई तो सऊदी अरब को सौंपी गई। और फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को में होगा। कहाँ पे? तो मोरक्को में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। मतलब 3 देश में होगा ये, देखिए यहाँ पे मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की मेजबानी में फरवरी मार्च 2025 में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किन क्रिकेटरों को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो आपका शिखर धवन को भारत की ओर से, ठीक है, और सरफराज अहमद को पाकिस्तान की ओर से, शेन वाटसन को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की ओर से, और टीम सऊदी को आपका न्यूजीलैंड की ओर से, ठीक है। चलिए, जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य था तो बिहार। आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए हे राचेल हे हो जो फिल्म ट्रॉफी है उससे सम्मानित किया है? तो अमेलिया केर न्यूजीलैंड की है। वह भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया, मनु भाकर ना, ठीक। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कलर था इसको हम लोग हरेस कर लेते हैं, ठीक है, मनु भाकर हो जाएंगे। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे मनु, ठीक है। चलिए, अगला आपके यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखा जाए अगला करंट अफेयर क्या कह रहा है आपका। हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अमेरिका ने लगा दिया। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का जो सर गॉरफिल्ड सोबर्स अवार्ड होता है वो प्रदान किया गया? तो यहाँ पे हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का जो सर गॉरफिल्ड सोबर्स पुरस्कार होता है ये मिला? तो जसप्रीत बुमराह को मिला है, ठीक है, सही तो है। मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेजबानी हेतु दावेदारी पेश की है? तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 वाले की। आईसीसी द्वारा, यहाँ पे देखा जाए आईसीसी द्वारा किसे प्लेयर ऑफ द जो मंथ है, यहाँ पे मंच लिखा है, मंथ है ना, ठीक है, फरवरी का 2025 घोषित किया गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पुरुष शुभमन गिल, मतलब पुरुष में शुभमन गिल को, और महिला में आपका यहाँ पे देखा जाए अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया की है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक। मतलब आईसीसी द्वारा जो प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है तो फरवरी मंथ का प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है किसे? तो पुरुष में शुभम गिल को, क्रिकेटर में ये होता है, और महिला में आपका देखा जाए तो अलाना किंग जो कि ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा अगला करंट अफेयर आपका कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में यूएई में खेली गई महिला T20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता। किसने जीता? तो न्यूजीलैंड ने जीता। अक्टूबर 2024 में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़े स्कोर, या फिर सबसे यहाँ पे बड़ा स्कोर वही होगा, बड़े स्कोर 344 रन 4 विकेट का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो गाम्बिया के विरुद्ध, ठीक है। चलिए, और किसने बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया था, ये भी तो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। चलिए, वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी आपका जो बाबकार्ड है ना, क्या नाम है इसका, बाबकार्ड, ठीक है, बाबकार्ड लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो श्रियंका पाटिल। अगला आपका अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 के टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया? तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मारिया सारापोवा, रूस की हैं, और आपका ब्रायन ब्रदर्स ये यूएसए के हैं, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेजबानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है उसको आशय पत्र भेजा 2036 ओलंपिक को? अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2024 का मेजबानी जो अधिकार सौंपा गया? तो भारत को सौंपा गया है। अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल, मतलब हाल ही में जो हॉल ऑफ मतलब यहाँ पे देखा जाए फेम होता है, ठीक है, उसमें शामिल करने की घोषणा की गई? तो नीतू आपका डेविड को, ठीक। 17 मार्च से 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया? तो आपका बैडमिंटन को हटा दिया गया, शूटिंग को हटा दिया गया, हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती, टेबल टेनिस और सेक्स को हटा दिया गया, ठीक है। 21 से 22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो भारत ने, ठीक है। पेरिस ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने, ठीक है। सितंबर 2024 में विक्टोरिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया की जगह किसे 2026 में होने वाले 26वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई है? तो ग्लासगो अर्थात आपका स्कॉटलैंड को, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखा जाए 1 घंटा 18 मिनट में जो आपका पहला खंड था जिसको हम लोग यहाँ पे कहा जाता है अगतन सार संग्रह, ठीक है।
तो अगतन सार संग्रह यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कंप्लीट किया। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, ये अगतन सार संग्रह है। देखिए इस बुक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को थोड़ा-सा सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को अच्छे से देखना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, तो इस पूरी बुक को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसका ये पहला लेक्चर है, आप लोग इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। कंप्लीट अगतन सार हम लोगों ने बहुत आसान और बहुत जल्दी नहीं देखा है, मतलब धीरे-धीरे देखा है, ऐसा देखा है कि आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका पहला खंड यहाँ पे अगतन सार जो होता है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला सेगमेंट कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको हम लोग टिक लगा सकते हैं यहाँ पे, ये टिक लग गया। अब बचा क्या आपका यहाँ पे, कल से असली मैगज़ीन स्टार्ट हो जाएगी। कुल मिला के पूरी समरी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें अगर आप देखा जाए तो सबसे बड़ा 102 से 121 पन्ने का ये है और ये आपका यहाँ पे इतने हैं। तो देखिए क्या स्टार्ट करते हैं, आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन 5 से 6 लेक्चर में आपका पूरी बुक है इसको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज ये पहला लेक्चर आप लोग इसको अच्छे से देखिए, अपना सपोर्ट बनाइए आप लोग। मिलते हैं कल, बहुत बहुत धन्यवाद।